14 अगस्त 1947, एक दिन जब दुनिया के नक्शे पर एक नई मुमलिकत का इजाफा हुआ, पाकिस्तान। मगर यह आजादी एक दिन या एक साल में हासिल नहीं हुई। ये एक तवील जद्दोजहद, कुर्बानियों और अज़्म की कहानी है। उन्नीसवीं सदी के वसत तक मुगलिया सल्तनत ज़वाल का शिकार हो चुकी थी और पूरा बरसगीर बरतानवी राज के ज़ेरे असर आ चुका था। रेलवे, जदीद तालीम और अदालती निज़ाम आया, मगर इसके साथ साथ मुआशी लूटमार, सियासी गुलामी और सकाफती ज़वाल भी आया। (1857) की जंगे आज़ादी के बाद मुसलमानों पर हालात और भी सख्त हो गए। ऐसे में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को जदीद तालीम की तरफ राग़िब करने के लिए अलीगढ़ तहरीक शुरू की। उन्नीस सौ 30 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद के इजलास में एक तसव्वुर पेश किया कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक अलग कौम है, जिन्हें अपने सियासी, मुआशी और सकाफती तशख़्ख़ुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आज़ाद वतन चाहिए। यही दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान की फ़िक्री बुनियाद बना। मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक फ़याल सियासी क़ुव्वत बन गई। जिन्नाह की असूल पसंदी, कानूनी महारत और अज़म ने मुसलमानों को मुत्तहिद किया। वो ना झुके, ना बके, ना रुके। उन्नीस सौ 37 के इंतखाबात में कांग्रेस की हुकूमत का रवैया और 23 मार्च 1940 को लाहौर करारदाद की मंजूरी पाकिस्तान की मंजिल को करीब ले आए। हर नाकाम मुज़ाकरात ने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन की ज़रूरत को मज़ीद वाज़े कर दिया। (1945) के बाद बरतानिया ने अपनी रवानगी का ऐलान किया। शदीद सियासी मुज़ाकरात के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आ गया, मगर इस आज़ादी की कीमत लाखों जानों का नुकसान और हिजरत की सबसे बड़ी लहर थी। पाकिस्तान का क़याम एक सियासी कामयाबी ही नहीं, एक ख्वाब की तकमील भी था। आज सवाल ये है कि क्या हम उन कुर्बानियों का हक अदा कर रहे हैं? पाकिस्तान की बका, तरक्की और वकार हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान लाखों कुर्बानियों का नतीजा है और इसकी कहानी सुनाना हमारा फर्ज है। अगर आप चाहते हैं कि तारीख के ये सुनहरी और सबक आमोज बाब हर घर तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि हमारी तारीख की आवाज़ है।